Assalamualaikum dear student, welcome to the Azim Group of Publication. I am your biology teacher Bilawal Khan. Student, today we are going to discuss the last topic of chapter number 1, role of biology in conservation and protection of environment. और ये टॉपिक इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि सरगोदा बोर्ड के 2024 के पेपर में ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ था। टॉपिक को डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले हम इसमें बताते हैं कि जी इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से हमारा जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो रेज हो गया, लेकिन इसके साथ साथ उसने क्या किया है, उसने हमारे इन्वायरमेंट को डिस्ट्रॉय कर दिया है। इन्वायरमेंट को कैसे डिस्ट्रॉय किया है? इसने पोल्यूशन काज किया है। पोल्यूशन हमारे पास क्या होती है? एनीथिंग विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द ह्यूमन एक्टिविटीज एंड हार्म अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड पोल्यूशन। और हर वो सब्सटेंस जो पोल्यूशन काज करे उसको हम क्या कहते हैं? पोल्यूटेंट्स कहते हैं। टाइप ऑफ पोल्यूशन में अगर हम डिस्कस करें तो हमारे पास 3 मेन टाइप्स ऑफ पोल्यूशन है, जिसमें पोल्यूटेंट्स जो है वो गैस, लिक्विड और सॉलिड की फॉर्म में एज अ वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो इमिट होती हैं। अगर हम उसकी बात करें मेजर टाइप्स ऑफ पोल्यूशन की, तो सबसे पहले लैंड पोल्यूशन, जिसमें सॉलिड वेस्ट जो है वो एंटर होता है सॉइल में या लैंड में, और उसकी वजह से जो है वो लैंड पोल्यूशन काज होती है। देन वाटर पोल्यूशन इज काज बाय लिक्विड एंड सॉलिड वेस्ट। एयर पोल्यूशन इज काज बाय पोल्यूटेंट गैसेस। जो हम जितने भी गैसेस हैं वो एयर में जाते हैं और एयर को जो है वो पोल्यूट करते हैं। अब इस पोल्यूशन की वजह से क्या क्या इफेक्ट होता है, तो इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स जो है या वेस्ट जो है उनमें बहुत सारे टॉक्सिक और कार्सिनोजेनिक केमिकल्स होते हैं, वो केमिकल्स जो कैंसर काज करते हैं। इसी के साथ साथ कुछ हैवी मेटल्स जैसे कि लेड फ्रॉम ऑटोमोबाइल एंड क्रोमियम फ्रॉम टैनरीज, वो भी क्या करते हैं? डिस्ट्रॉय करते हैं ह्यूमन हेल्थ को। यहाँ पे एक और भी बात आप नोट कीजिएगा कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट MCQs भी है कि लेड फ्रॉम ऑटोमोबाइल एंड क्रोमियम फ्रॉम टैनरीज। तो ये अक्सर पूछ लेते हैं बोर्ड में कि जी डैश इज एक्सक्रीटेड फ्रॉम ऑटोमोबाइल और डैश इज एक्सक्रीटेड फ्रॉम टैनरीज। देन उसके बाद इसी एयर पोल्यूशन की वजह से एसिड रेन, ओजोन लेयर डिप्लीशन और ग्लोबल वार्मिंग होती है। सॉल्यूशन के हम इस पोल्यूशन को जो है वो कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? सबसे पहले वाटर पोल्यूशन ट्रीटमेंट। वाटर पोल्यूशन को हम कंट्रोल कर सकते हैं बाय ट्रीटिंग द इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस। देन रिफॉरेस्टेशन एंड एफॉरेस्टेशन। पोल्यूशन कैन बी रिड्यूस बाय रिफॉरेस्टेशन। रिफॉरेस्टेशन क्या है कि रीबिल्ड करना, दोबारा से उस जगह पे जो है वो ट्रीज वगैरह लगाना, वहाँ पे फॉरेस्टेशन करना। एफॉरेस्टेशन क्या है कि वहाँ पे कोई भी ट्रीज वगैरह नहीं है तो एक नई जगह पे जो है वो फॉरेस्टेशन करना, प्लांटिंग ऑफ ट्रीज करना, हमारे पास एफॉरेस्टेशन कहलाता है। देन एक बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, दैट इज बायोरेमिडिएशन। बायोरेमिडिएशन हमारे पास क्या है? पोल्यूशन कैन बी कंट्रोल बाय बायोरेमिडिएशन, द रिमूवल और डिग्रेडेशन ऑफ इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट और टॉक्सिन बाय यूजिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म। और इसमें हम एग्जांपल बताते हैं फंजाई और एल्गी की, कि एल्गी को जो है वो यूज किया जाता है फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ हैवी मेटल फ्रॉम द इन्वायरमेंट, जिसकी वजह से पोल्यूशन जो है वो रिड्यूस होती है। इसके साथ साथ बायोलॉजी जो है वो एक लिस्ट प्रिपेयर कर रही है एंडेंजर्ड स्पीशी की। एंडेंजर्ड स्पीशी हमारे पास कौन से है? वो स्पीशी जो नियर टू एक्सटिंक्ट है नियर फ्यूचर। तो इन स्पीशी को हमने क्या करना है? प्रोटेक्ट करना है। सो बायोलॉजिस्ट वर्क ऑन द लिस्ट ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशी ऑफ प्लांट एंड एनिमल। अब इन स्पीशी को हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं? इन स्पीशी को हम कंजर्व कर सकते हैं कि हम उनके लिए जूज वगैरह बनाएं, नेशनल पार्क्स बनाएं या बोटेनिकल गार्डन्स वगैरह बनाएं, ताकि वहाँ पे वो हम एंडेंजर्ड प्लांट और एंडेंजर्ड एनिमल जो है उनको प्रिजर्व कर सकें। उसके बाद अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में इन्वायरमेंटल पोल्यूशन जो है वो एक नेशनल प्रॉब्लम है। हमारे जो रिवर्स, कैनाल्स और पॉन्ड्स वगैरह हैं वो हाईली पोल्यूट हो रहे हैं ड्यू टू सिटी सीवेज एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट। ड्यू टू दिस वेस्ट, अब इसकी वजह से क्या हो रहा है? हमारी जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, स्पेशली फिशेस, उनकी पॉपुलेशन जो है वो हाईली डिक्लाइन हो रही है, हाईली रिड्यूस हो रही है। अब इसके साथ साथ हम ये भी सोल्यूशन एक देते हैं कि हमें जो पेट्रोल यूज़ करना चाहिए वो भी लेड फ्री पेट्रोल यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ऑटोमोबाइल की कंजप्शन की वजह से
उसमें जो पेट्रोल कंज्यूम होता है उससे लेड जो है वो एक्सक्रीट होता है इनटू द एटमॉस्फेयर, जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन काज होती है। तो ये भी बायोलॉजी हमें एक सोल्यूशन बताती है कि हमें लेड फ्री पेट्रोल जो है वो अपने ऑटोमोबाइल्स में यूज़ करना चाहिए। तो स्टूडेंट यहाँ तक कि लास्ट टॉपिक चैप्टर नंबर 1 का जो हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है और इसमें इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है, जैसे बायो रेमिडिएशन, उसके बाद डिफाइन पोल्यूशन एंड पोल्यूटेंट्स। तो कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है और वैसे भी ओवरऑल ये एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर क्लियर हो चुका होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में।